आज हम पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण हल करने की गुणवर्ग विधि। गुणवर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल करना 10th क्लास प्रश्नावली अपनी 3.4 चल रही है, जिसमें हमने दो गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण हल करना पढ़ लिया था। अब हम देखते हैं गुणवर्ग विधि से। एक क्वेश्चन ये बड़ा सा रटपटा था, इसलिए ये ले लिया है। कल गुणवर्ग विधि से हमने सूत्र बनाया था, द्विघाती सूत्र, जिसको हमें श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं या मानक सूत्र भी कहते हैं। तो हम उसका निर्माण कल कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन हल करते हैं गुणवर्ग विधि से कैसे किए जाते हैं। देखिए क्या देखा था हमने कल। सबसे पहले क्या करते हैं गुणवर्ग विधि में, अचर पद का पक्षांतरण, यानी जिसके साथ में x नहीं लगा उस पद का क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। तो यहाँ a स्क्वायर माइनस b पद है, पूरा पद है या पूरा का पूरा आगे चला जाएगा। तो सबसे पहले अचर पद का पक्षांतरण, पद मैंने भाषा में उसमें लिख रखे, वहां से देख ले, नोट कर ले, और मैं यहाँ डायरेक्ट चल रहा हूँ। तो पहली स्टेप थी अपनी अचर पद का पक्षांतरण, 4x स्क्वायर प्लस 4bx और बराबर, ये देखो माइनस का है पूरा पद यहाँ पे, तो पूरा आगे जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, a स्क्वायर प्लस माइनस है b स्क्वायर, ये पूरा पद प्लस होगा। ठीक है, एक एक को ले जाओगे तो देखो कोष्टक खोलना पड़ेगा, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, तो b स्क्वायर माइनस हो जाएगा, आगे जाके प्लस ले जाएगा। कैसे भी कर लें, या पूरे पद को ही ले जाएं एक साथ तो प्लस हो जाएगा। दूसरी बार क्या करते हैं, x स्क्वायर के गुणांक का भाग लगाते हैं। कल लिखा था अचर पद का पक्षांतरण, दूसरे नंबर पे x स्क्वायर के साथ में गुणा में जो संख्या उसका भाग लगाएंगे पूरे समीकरण में। तो x स्क्वायर के साथ में गुणा में क्या है 4, इस 4 का भाग पूरे में लगाएंगे हम। तो देखिए मैं इसमें 4 का भाग लगाऊंगा यहाँ पे पहले, तो ये x स्क्वायर बचेगा, इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 कट जाएगा, bx बचेगा, और बराबर इसमें भी 4 का भाग देंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा 4। यानी पूरे समीकरण में हमने x स्क्वायर के साथ में जो संख्या गुणा में उसका भाग लगाएंगे। कल स्टेप लिखी हुई है स्पष्ट रूप से, उनको बार बार देख देख के क्वेश्चन हल कर सकते हैं आराम से। फिर क्या लिखा उसमें, फिर लिखा है कि x के गुणांक का आधा करके उसका वर्ग करेंगे और उस वर्ग को समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। ये बात नहीं, तो x का गुणांक यहाँ b है और b का आधा, किसी भी चीज का आधा करने के लिए मैंने बताया था 2 का भाग लगता है, उसका वर्ग करना है। तो इस चीज का हम करेंगे वर्ग, तो बन जाएगा b स्क्वायर बटा 4, और ये समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। b स्क्वायर बटा 4 LHS में भी जुड़ जाएगा और b स्क्वायर बटा 4 RHS में भी जुड़ जाएगा। तो देखिए x स्क्वायर प्लस bx, यहाँ भी हमने b स्क्वायर बटा 4 जोड़ दिया, तो b स्क्वायर बटा 4 आया कहां से, x के गुणांक का आधा, आधे का वर्ग करके समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ रहे हैं। संख्या हो तब भी ऐसा ही करना है, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कि 3 होता तो हम क्या करते, 3/2 जाता था, 3/2 का वर्ग 9/4 हो जाता, तो 9/4 9/4 जोड़ता। जो भी संख्या है b के साथ में गुणा में उसका आधा, आधे का वर्ग करके समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। तो RHS में देखिए, एक तो ये a स्क्वायर बटा 4 यहाँ पे अलग अलग लिख लेते हैं, ये 4 a के नीचे भी है और b के नीचे भी डाल रखिए, तो माइनस का b स्क्वायर बटा 4, और हमने देखो b स्क्वायर बटा 4 जोड़ा भी है, ये तो पहले से पढ़ा है, और एक b स्क्वायर बटा 4 हम जोड़ भी रहे हैं, तो ये प्लस का b स्क्वायर बटा 4 और माइनस वाला पहले वाला कट गए, ये तो हो गए कैंसिल। अब देखिए कल मैंने बताया था कि गुणवर्ग वाले क्वेश्चनों में 2 सूत्र बनते हैं, कौन से, या तो a प्लस b का होल स्क्वायर का बनेगा, या फिर a माइनस b का होल स्क्वायर वाला बनेगा। कौन सा बनेगा वो हमें देखना है। बनेगा कौन सा, x का गुणांक अगर प्लस का है तो प्लस वाला बनेगा, x का गुणांक अगर माइनस है तो माइनस वाला बनेगा। ये विशेष ध्यान रखना है, ये कभी माइनस का नहीं आएगा, हमेशा ही प्लस रहेगा। यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह आ ही नहीं सकता किसी हाल में। गुणवर्ग विधि में आपको किसी भी कंडीशन में नहीं मिलेगा, क्योंकि b स्क्वायर हमेशा प्लस का रहता है। तो देखिए यहाँ से, तो यहाँ क्या है प्लस का x का गुणांक, इसका मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर। एक ही जगह ये पहला पद बिना वर्ग के यानी वर्गमूल के साथ, और ये b की जगह इसका वर्गमूल करके लिख दो। तो देखिए a की जगह x और b की जगह इसका वर्गमूल लास्ट b/2, और ऊपर स्क्वायर लग जाएगा होल स्क्वायर, यानी इसको a प्लस b के होल स्क्वायर से खोलेंगे, ये बनेगा a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, सरल करेंगे तो ये स्थिति आएगी। बराबर इधर क्या है a स्क्वायर बटा 4, बाकी कट ही गए दोनों। अब देखिए इधर से मैं जब वर्ग हटाऊंगा तो आगे लग जाएगा अंडरूट, और अंडरूट लगने से पहले प्लस माइनस का चिन्ह भी लगता है। देखिए क्यों लगता है वो भी देखेंगे हम। x
प्लस बी बटा 2 बराबर हो गया प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर बटा, जैसे हमने इधर स्क्वायर हटाया तो आगे क्या लगेगा अंडर और प्लस माइनस का चिन्ह। अब देखिए आगे सरल करते हैं इसको। ये b बटा 2 प्लस क्या है, क्योंकि हमें तो x का मान ज्ञात करना है, इसलिए इस b बटा 2 को आगे ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो b बटा 2 आगे जाके हो जाएगा माइनस का। LHS में बचेगा हमारे पास x बराबर, इस b बटा 2 को ले गए हमें आगे, ये हो गया माइनस का b बटा 2, आगे प्लस माइनस का चिन्ह है, ये प्लस माइनस का चिन्ह पहले से पढ़ा है। a स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे तो a आएगा और 4 का वर्गमूल 2 आएगा, यानी यहाँ पे a बटा 2 आ जाएगा। तो ये x का मान आ चुका है। अलग अलग करके लिखो तो देखो एक बार प्लस का चिन्ह एक बार माइनस का चिन्ह, तो x बराबर माइनस का b बटा 2 प्लस का a बटा 2 या माइनस का b बटा 2 और माइनस का a, ये भी सही है और ये भी सही। कोई भी उत्तर लिखे बिल्कुल कोई त्रुटि नहीं आगे हल करने की, करना चाहो लेसर पे लिखोगे, अगर लेसर लेने की कोशिश करेंगे हम तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका तो क्या बनेगा a माइनस बी बटा 2 और इसका जो बनेगा वो माइनस का a प्लस बी बटा, बाकी ये भी सही है ये भी सही है ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, जहां भी छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं। तो देखो पूर्ण वर्ग विधि से हम दिए गए द्विघात समीकरण को किस प्रकार से हल करते हैं वो चीज हमने देख ली है, ठीक है। बाकी संख्याओं वाले क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस करके देखें, सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे। अब हम देखते हैं द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र से दिए गए द्विघात समीकरण को कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये तो पूर्ण वर्ग विधि थी, अब हम देखते हैं द्विघात समीकरण को हल करने की श्रीधराचार्य सूत्र जो है वो क्या है, तो उसको देखते हैं। यानी द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र या मानक सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र एक ही बात है। देखिए मान लीजिए कोई समीकरण हमें इस प्रकार से दे रखा है x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6 बराबर 0। एक द्विघात समीकरण है, कोई भी हो सकता है, मैंने ऐसा माना संख्या कुछ भी दे अगला कोई दिक्कत नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें तो जो भी मान दिए वो पटक देंगे इसमें सूत्र में और अपना हल हो जाएगा। तो देखिए जैसे ये समीकरण है इसको हमें हल करना है और किससे, द्विघाती सूत्र से। तो सबसे पहले सूत्र नोट करेंगे, सूत्र है क्या, x बराबर होता है माइनस का b फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा 2a। कहां से आया, कल मैंने वीडियो में बता दिया था पहले वाले वीडियो में, ठीक है, कि ये b माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a कैसे बना था, बना के हमने देख लिया था। अब देखिए यहां से इसका प्रयोग, यहाँ पे a क्या है b क्या है c क्या है। सबसे पहले तो a तो होता है x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, यानी a जो है वो x स्क्वायर के साथ में गुणा में कौन सी संख्या वो है। कल हमने देखो पहले वाले वीडियो में हमने ये लिया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इससे ये बना था। इसका मतलब a क्या था x स्क्वायर का गुणांक, b क्या था x का गुणांक और c अचर पद है। इससे तुलना करेंगे तो देखो x स्क्वायर के साथ में गुणा में यहाँ पे कितना है, कोई संख्या नहीं है तो 1 है, तो देखिए यहाँ पे 1 हो गया। इसी प्रकार b है x का गुणांक, b होता है x का गुणांक। अब देखिए x का गुणांक यहाँ पे देखिए तो माइनस का 5 है और c जो है वो है अचर पद, अचर पद और अचर पद यहाँ पे 6 है। ये एबीसी के मान हम इस सूत्र में रख देंगे और आराम से सरल कर लेंगे, सबसे सिंपल है ये सबसे सिंपल है। तो देखिए मैं इसको सरल करके बता रहा हूं आपको। तो x बराबर किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, विशेष ध्यान रखना माइनस का चिन्ह। b का मान रखेंगे, b खुद माइनस का 5 है, तो देखिए ये चिन्ह तो माइनस का सूत्र का था और b का स्वयं का मान भी -5 है, तो ऐसी स्थिति में इनको कोष्टक में लिखा जाएगा।
फिर किसका चिन्ह है प्लस माइनस, दोनों प्लस और माइनस, फिर अंडररूट, फिर b का स्क्वायर। इस b का मान रखेंगे यहाँ पे, b का मान हमारे पास -5 है और इसका क्या करना है स्क्वायर। फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 4 लगाएंगे, फिर a कितना है x स्क्वायर का गुणांक 1, तो गुणा 1 और गुणा c का मान जो कि कितना है 6 और भाग पूरे के नीचे बटे में डालेंगे यहां तक, ठीक है। भाग 2a, 2 गुणा a, ये कितना है 1। यानी जो भी एबीसी के मान थे सूत्र में रखना है। तो इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं, ये चिन्ह लगाते हैं और अगला पद v का भी माइनस आ जाता तो एक माइनस को भूल जाते हैं कि माइनस को लगा ही दिया हमने। ये चिन्ह है सूत्र का और ये b का स्वयं का मान है, -5 है तो -5 और +5 है तो +5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए बराबर के नीचे बराबर, माइनस गुणा माइनस हो रहे हैं, दोनों प्लस हो जाएगा यहाँ पे और ये प्लस गुणा माइनस रह जाएगा। अंडररूट -5 का स्क्वायर, -5 गुणा -5 होके प्लस का 25 हो जाएगा और ये माइनस का माइनस, 6 गुणा 1 6 और 4 24, 6 को 4 से गुणा किया तो कितना है 24 होगा और 2 गुणा 1 हो गया 2। अब हम देखें यहाँ से तो पुनः बराबर 5 प्लस माइनस अंडररूट 25 में से 24 घटे तो 1 बच गया और बाद में 2। अब देखिए यहाँ से 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 का वर्गमूल 1, तो बराबर आ गया 5 प्लस माइनस 1 बटा 2। अब एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे। तो देखिए एक बार धनात्मक चिन्ह लेने पर, एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, तो इधर x बराबर चल रहा है हमारा, तो x बराबर यहाँ पे लिख दो, लिखो तो धनात्मक चिन्ह, धनात्मक चिन्ह का प्रयोग करने पर नोट कर लिख लेना। तो x बराबर क्या होगा, देखो 5, यानी एक बार प्लस का ही चिन्ह लेना आपको, +1 और बटा 2। तो हमें पता है 5 से कितना होता है 6 होता है, 6 होता है और 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आता है 3। फिर दूसरी बात ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, एक बार प्लस वाला चिन्ह लेके मान निकालना है सर, एक बार माइनस वाला लेके निकालना। इस प्रकार से देखो 2 घात का है, इसका मतलब 2 शून्याङ्क आएंगे, तो ये आ गया 1 शून्याङ्क माइनस का लेने पर आएगा। जितनी अधिकतम घात होती है उतने शून्याङ्क आते हैं, ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ से अब यहाँ पे लेंगे ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर x बराबर क्या होगा 5 माइनस 1 बटा 2 बराबर 5 में से 1 गया तो 4 बचा और 4 बटा 2 बराबर क्या गया 2। अर्थात यहाँ x के दो मान आ गए 3 और 2। इसके शून्याङ्क क्या है x बराबर 3 और एक शून्याङ्क क्या x बराबर 2। तो इस प्रकार से इसके हमने दो मूल ज्ञात कर लिए, दो हल ज्ञात कर लिए, x के दो मान ज्ञात कर लिए। तो ये है द्विघाती सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र, जिससे हम इन समीकरणों को हल कर लेते हैं आराम से। अब देखिए सूत्र से कौन से समीकरणों को हल किया जाता है, तो समीकरणों की गुणनखंड से जहां तक संभव हो तो गुणनखंड से ही करें, क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है। जहां तक संभव हो सके गुणनखंड से ही करें, इसका गुणनखंड हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन जिनका गुणनखंड नहीं हो सकता उन क्वेश्चनों का हल इस विधि से किया जाता है, या तो पूर्णवर्ग विधि से या श्रीधराचार्य सूत्र से। ऐसे समीकरण कौन से जिनका गुणनखंड नहीं हो सकता, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए, इसको तो वीडियो को रोक के आराम से नोट कर ले आप, वीडियो को रोक के नोट कर लेना। मान लीजिए आपको द्विघात समीकरण इस प्रकार से दे दिया, इस प्रकार से दे दिया, जिसका हम गुणनखंड नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल x² + x + 1 बराबर 0। एक द्विघात समीकरण है, बिल्कुल द्विघात है, अधिकतम घात 2 है, लेकिन इसका गुणनखंड संभव नहीं है। प्रथम पद को तृतीय पद से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, 1, और 1 का टुकड़ा 1 ही होता है, 1 गुणा 1। 1 और 1 को जोड़े तो 2 होता है, तो 2 यहाँ पे है नहीं, हम देख ले क्या है, और 1 में से 1 को घटाए तो 0 बचता है, वो भी नहीं, इसका गुणनखंड तो नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपकी पूर्णवर्ग विधि और या फिर ये श्रीधराचार्य सूत्र काम आएंगे। जब तक अगला हालांकि एग्जाम में बोलता नहीं है, बोलता सिर्फ विधि एक का ही नाम बोलता है, कौन सी का, पूर्णवर्ग विधि का, कि पूर्णवर्ग विधि से हल कीजिए, बाकी किसी विधि का नाम नहीं आता है, ठीक है। तो देखिए विधियां सारी याद रखनी है। अब इसको हल कैसे करें हम, तो इसमें हम श्रीधराचार्य सूत्र जो लगा दें या पूर्णवर्ग विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं, एक ही बात है। तो देखिए श्रीधराचार्य सूत्र x बराबर -b + -√,
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, देखते हैं। देखिए इसमें a का मान, b का मान, c का मान। a का मान x स्क्वायर का गुणांक 1, b का भी 1 और c का भी 1। a b c, क्या बात है कि यहाँ पे एक विशेष स्थिति भी बन रही है अपनी में। विशेष स्थिति कौन सी बन रही है? इस समीकरण में मूलों की प्रकृति पढ़ेंगे अभी हम। एक आएगा अगला टॉपिक, मूलों की प्रकृति याद करना। तो देखिए मूलों की प्रकृति क्या कहेगी, अभी इसमें भी देख लेते हैं। चलो तो देखो, माइनस बी का मान रख दिया मैंने 1, प्लस माइनस रूट, यहाँ भी बी का मान 1 का स्क्वायर और माइनस 4, ए का मान जैसे 1 है और सी का मान भी क्या है यहाँ पे 1 और बट्टा 2a, 2a का मान 1। देखिए अभी इस क्वेश्चन में अटकेंगे हम आगे जाके, इस क्वेश्चन में अटकने वाले हैं। ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसका रीजन भी जानेंगे, और ऐसे क्वेश्चनों की जो आगे पढ़ने वाले अगला टॉपिक हम द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति उस पे जाएंगे फिर। तो देखिए यहाँ से इसको हल करते हैं। बराबर -1 प्लस माइनस रूट, आपको नॉलेज होना चाहिए कि कहां जाके कैसे फंसते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, देखिए 4 को 1 से गुणा किया 4, फिर 4 यानी माइनस का क्या हो गया 4 और बट्टा 2। अब यहाँ देखिए 1 में से 4 को हम घटा दे तो -3 बचता है। -1 प्लस माइनस रूट माइनस का 3 बटा 2, और माइनस वाली संख्याओं का वर्गमूल नहीं होता। ऐसी स्थिति में अगर एंड के अंदर माइनस की संख्या बच जाती है तो वो वास्तविक संख्या नहीं होती है, वो होती है सम्मिश्र संख्याएं, अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम आयोटा से व्यक्त करेंगे। आयोटा वाली संख्या होती है जो कि हम 11वीं क्लास में विस्तार से पढ़ेंगे, यहाँ पे हमारे पास सिलेबस में नहीं है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं, सीधे ही बता देते हैं कि यहाँ b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। देन ये जो है इसकी प्रकृति है वो क्या है, काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है, अवास्तविक है। वो चीज हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं, अभी आपके सिलेबस में दे रखा है। तो देखिए अगर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन ऐसे होता, माना कि यहाँ पे माइनस होता, माना कि यहाँ पे माइनस होता, हालांकि इस क्वेश्चन जो पहले वाला है उसको भी विस्तार से लेंगे कि कैसे करना उस चीज को अगर ऐसी स्थिति आ गई तो देखिए अगर यहाँ माइनस होता तो क्या होगा, तब सी का मान क्या हो गया, देखो -1, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस गुणा माइनस, ये सारे तो गुणा होके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 4 को 1 से गुणा किया तो 4। अब देखिए -1 प्लस माइनस एंड रूट 4 1 कितना हो गया यहाँ पे प्लस का 5। ये मूल ज्ञात हो गया इसका। ये इतना ही सरल होगा, लेकिन ध्यान रखिए अंडरूट में ऐसी संख्या आ जाए जिसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलना है तो हम पॉइंटों में हल नहीं करना है, हमें वही छोड़ देना है। यही हमारा उत्तर है, यानी x का यही मान है, क्योंकि 5 का वर्गमूल पूरा हम निकाल ही नहीं सकते, पॉइंटों में आएगा 2 पॉइंट कुछ है, तो इसलिए इसको यही छोड़ देंगे, यही हमारा उत्तर है। बस इतना ही पूछा जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे कि और ऐसे क्वेश्चन कुछ, और फिर लेंगे मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, जो कि अभी जैसे आए थे अभी अटके थे वैसे उस चीज को विस्तार से पढ़ते हैं। फिलहाल एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं इसमें। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया x प्लस 1 बटा x बराबर 3 से 1 बटा 3, ये क्वेश्चन देते हैं। x प्लस 1 बटा x बराबर 3 से 1 बटा 3, इसको सरल करना है। अगले ने कह दिया इसको सरल कीजिए। अब इसको देखने से ये भी नहीं लग रहा कि द्विघात समीकरण है, लेकिन द्विघात समीकरण है। देखो बिंदु में जोड़ करना या बाकी करना तो क्या करते हैं, पहले लहसल लिया जाता है। क्या लेना पड़ेगा, इन दोनों का लहसल लेना पड़ेगा, इसको सरल करना पड़ेगा। पहले 1 का भाग x में x बार, x को x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर, प्लस x का भाग x में 1 बार और 1 को 1 से गुणा किया तो 1 बराबर, ये 3 3 9 और 1 10 बटा। अब देखो वजन गुणा करेंगे, क्या करेंगे वजन गुणा, तो x स्क्वायर प्लस 1 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 बराबर, ये x 10 से गुणा हो जाएगा 10x, ठीक है। अब देखिए वापस x वाले पद को इधर लेके आएंगे, 10x को क्या हो जाएगा माइनस का, यानी 3x स्क्वायर माइनस का 10x और प्लस का 3 बराबर 0, बराबर क्या आ गया 10x प्लस का था, इधर आके क्या हो गया माइनस हो गया, ये बन गया द्विघात समीकरण। अब इसके आगे की विधि क्या लगेगी, वही विधि लगेगी जो कि हम पढ़ रहे हैं, या तो पूर्ण वर्ग विधि से हल कर लो या गुणनखंड विधि से। अगर गुणनखंड होता है तो
और या फिर सीधे द्राचारी सूत्र से हल कर लो, जैसी आपकी इच्छा। अगला कहेगा इसको सरल करो, तो सरल हमें करना आना चाहिए। अब कौन से मेथड से सरल करते हैं वो अपनी इच्छा होती है। जब तक विधि का नाम नहीं बोले हम अपनी मर्जी से किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इसका गुणनखंड भी हो रहा है, क्योंकि देखो प्रथम पद को तृतीय पद से गुणा करें तो 9 होता है। 9 के टुकड़े 9 गुणा 1, 9 गुणा 1, और 9 और 1 को जोड़े तो कितना होता है 10। 10 से माइनस 9 और माइनस 1 माइनस 10 हो जाएगा। माइनस 9x और माइनस का 1x लिखेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो इसको गुणनखंड से भी हल कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो सिर्फ द्राचारी सूत्र से भी हल कर सकते हैं, और हम चाहें तो पूर्णवर्ग विधि से भी हल कर सकते हैं। एक ही बात है, तो इसको आगे हल करके देखें। ऐसे क्वेश्चनों को भी मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन और दे दिया आपको, x माइनस 1/x इक्वल टू 2 से 1/2। कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें हल करना आना चाहिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन दे, इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन बना सकता है। मान लीजिए आपको दे दिया x प्लस 1/x बराबर 2 दे दिए, हो सकता है 2 से 1/3 लगा दे, हो सकता है 2 से 1/4 लगा दे, कुछ भी लिखे, या माइनस लगाए प्लस लगाए, ऐसे भिन्नात्मक क्वेश्चन कुछ भी बनाए, हमें लेसन लेके पहले ऐसी स्थिति बना लेनी है और उसके बाद हल कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो इसका उत्तर कितना आएगा। इसका उत्तर आएगा x बराबर 3 आएगा, एक तो एक आएगा 1/3। उसमें उत्तर कितना आएगा, उसका x बराबर 2 आएगा, एक 1/4 आएगा। अगर इसको सरल करेंगे तो हम देख लेंगे, आराम से सरल करके प्रैक्टिस कर लेना आप। आगे मैं बता रहा हूं आपको मूलों की प्रकृति याद करना। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होती है देखिए। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, देखो द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां थी, तीनों विधियों का हमने अध्ययन कर लिया है। प्रैक्टिस आपको करनी है क्वेश्चनों से। गुणनखंड विधि पढ़ ली है, पूर्णवर्ग विधि पढ़ ली है, और आपका द्विघाती सूत्र जो सिर्फ द्राचारी सूत्र है वो भी हमने पढ़ लिया है। हम देखते हैं आगे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। नेचर कैसी होती है इसकी नेचर देखिए। यहां से मूलों की प्रकृति, जिसको विविक्तर भी कहते हैं, विविक्तर होता है यहाँ डी, विविक्तर डी से दर्शाया जाता है प्रकृति, या फिर हम सीधा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमारे पास जो सिर्फ द्राचारी सूत्र था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसमें जो ये अंडरूट वाला पद है ये इतना इतना, इसके अंदर आपके पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा होगा तब तो ये, जैसे अभी हमारे पास एक अंडरूट 5 आया था, तो ये अंडरूट 5 क्या 0 से बड़ा है। ठीक है, तब तो क्या होगा, इसके मूल वास्तविक हो जाएंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस प्रकार का कोई समीकरण देगा आपको। एबीसी की जगह कोई भी संख्या हो सकती है, एबीसी की जगह कोई भी संख्या दे सकता है, अगला 2 3 4 5 कितना भी लिखे, हमें कोई मतलब नहीं उससे, वही मान हमें ले लेना है। ठीक है, इसके मूलों की प्रकृति देखिए। पहला, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, यानी हमें अंडरूट के अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इतना इतना ही सरल करके देखना है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आता है, 0 से बड़ा आता है, जैसे 5 आए 6 आए 7 आए 1000 आए, 0 आए 2 आए 3 आए 1 आए, 0 भी 1 2 3 जो भी है, अगर 0 आता है तो अभी दूसरी कंडीशन आएगी, 0 से बड़ा आता है तो क्या आएगा, तो इसके मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। याद रखना है पहली कंडीशन। ये द्विघात समीकरण इस प्रकार का देगा, हमें जांच करो प्रकृति याद कीजिए। तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। सेकंड स्थिति में यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो, यानी अगर 0 के बराबर आ जाए इसका मान, तब तो मूल
वास्तविक तथा समान होंगे। समान का मतलब बराबर होंगे, समान या बराबर। और थर्ड स्थिति इसकी, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac को सरल करें तो अगर वो 0 से छोटा आता है उसका मान 0 से क्या आ जाए, छोटा आ जाए, जैसे माइनस में बच जाए, इसका मान क्या आ जाए, 0 से छोटा है नहीं, -1 -2 -3 -5 -7 कितना भी है। अगर इसका मान माइनस में आ जाए तो अंक के अंदर अगर कोई माइनस की संख्या आती है तो उसको तो सरल करना नहीं आता। जैसे मैं कहूं -4 का वर्गमूल ज्ञात करो, कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे या -2 लिखेंगे, ना तो 2 लिख सकते हैं ना -2 लिख सकते हैं, दोनों गलत है, क्योंकि 2 को 2 से गुणा करेंगे तो भी 4 आ रहा है, -2 को -2 से गुणा करेंगे तो भी +4 आ रहा है। हम -4 का वर्गमूल तो -4 वापस आना भी चाहिए, ठीक है। तो माइनस वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालना हमें नहीं आता, वो चीज हम 11th क्लास में आगे विस्तार पूर्वक जानेंगे, 11th 12th में पढ़ेंगे, आपके सिलेबस की चीज नहीं है इसलिए उसको वहीं विराम देंगे। ऐसी स्थिति अगर आ जाती है b स्क्वायर माइनस 4ac तो हम इसमें इतना ही लिख देंगे कि इसके मूल अवास्तविक है या काल्पनिक है, बस आपके सिलेबस में इतना ही है। यानी यदि b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 देन तो मूल काल्पनिक होंगे या अवास्तविक होंगे, तो मूल अवास्तविक होंगे। और अवास्तविक मूल होने पर आपको सरल नहीं करना है, क्वेश्चन को वहीं छोड़ देना है। यदि किसी क्वेश्चन के मूल अवास्तविक हो गए तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, उसको वहीं छोड़ देना। अगला इतना ही पूछेगा कि जांच कीजिए कि इसके मूल वास्तविक है या अवास्तविक। क्वेश्चन भी ऐसे ही मिलेगा कि दिए गए समीकरण में या दिए गए द्विघात समीकरण के मूल अगर वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए, वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक ये भी वास्तविक होंगे ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में भी वास्तविक होंगे, लेकिन इसमें वास्तविक नहीं होंगे। तो अगर वास्तविक नहीं है तो हम लिख देंगे इसके मूल वास्तविक नहीं है, बस अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फॉर एग्जांपल के तौर पर अभी मैं क्वेश्चन लेके बताता हूं आपको, 3 क्वेश्चन बता रहा हूं इन तीनों विधियों पर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, पहली कंडीशन पे आधारित, तो मूलों की प्रकृति पढ़ रहे हैं। देखिए मान लीजिए हमें इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन लिया मैंने, जैसे मान लीजिए x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 बराबर 0, एक द्विघात समीकरण लिया। इसकी प्रकृति याद करनी है हमें, इसकी प्रकृति कैसी है, और अगर इसकी प्रकृति क्या है, इसकी प्रकृति अगर वास्तविक है तो इसके मूल भी ज्ञात करने हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन देता है कि जांच कीजिए कि इसकी प्रकृति क्या है, अगर वास्तविक है तो उसके मूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये तीनों रटने अच्छे से ध्यान रखना, अच्छे से रटने, पेज में अच्छे से बिठाने, तीनों लाइनें याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन घुमा के भी बनाता है, वो घुमा के कैसे बनाएगा वो अगले वीडियो में लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं तो फिर आप खुद बोर हो जाएंगे। तो इसे घुमाएगा कैसे वो चीज बाद में देखेंगे, फिलहाल हम सीधा सीधा कैसे है इसको समझते हैं, इस चीज को अच्छे से। मान लीजिए समीकरण, इसकी मूलों की प्रकृति हमें ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम b स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करेंगे, यानी इसका मान कितना आता है। देखिए बराबर b का मान देखो यहाँ -5 x का गुणक होता है, ध्यान रखिए b क्या होता है, x का गुणक, ये इतना इतना चिन्ह के साथ में क्या है, b का मान -5, ऊपर स्क्वायर माइनस ये चिन्ह सूत्र का, ये देखो माइनस लगा इसमें, 4, a का मान कितना है, x स्क्वायर का गुणक 1 और c का मान 6। देखिए इसको मैं सरल करता हूं, -5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया, -5 गुणा -5 क्या हो गया, +25। ये -6 को 1 से गुणा किया 6 और 6 को फिर 4 से गुणा किया तो 24, और 25 में से 24 घटता तो क्या बचता है, क्या 1 0 से बड़ा है, बिल्कुल 1 0 से बड़ा है, यानी यहाँ पे 1 क्या 0 से बड़ा है। यानी b स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो ज्ञात किया, हम लिखेंगे कि यहाँ b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, इसलिए इसके मूल क्या है, वास्तविक है, अर्थात रियल नंबर है। तो देखिए यहाँ b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात किया, वो क्या आया 1। अगर 1 आया है तो इसके मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। भिन्न भिन्न यानी इसको सरल करेंगे तो x के 2 मान आएंगे, वो अलग अलग आएंगे दोनों से। क्या हो सकता है, ये एक
मान 1 आए तो दूसरा 2 आ जाए, हो सकता है एक मान x आए तो एक मान 2 आए तो दूसरा क्या आ जाए 3 आ जाए, हो सकता है एक मान 4 आए तो दूसरा 8 आ जाए। इस प्रकार से दो अलग-अलग संख्या आएंगे, इसके दो मान आएंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण तो दो मान तो आने आने, इसके जो दो मान आएंगे वो दोनों समान होंगे। कैसे, इसका भी देखते हैं। इसको सरल करने का तरीका तो आप सीधी तरह सारे सूत्र में या पूर्ण वर्ग विधि से या जिससे भी हल करें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सीधी तरह में देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपने निकाल रखा है, तो आप सीधा भी उस सूत्र में रख सकते हैं, माइनस b प्लस माइनस रूट ये b स्क्वायर माइनस 4ac आपने हल कर लिया, अभी एक आया इसका मान 2a, तो इसकी जगह आप एक रख सकते हैं सीधा, क्योंकि आपने यहाँ हल कर लिया, इसका मान एक आया, इसकी जगह एक रखते हैं, यहाँ पे मान रखते हैं, उसको सरल कर लें, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, देखिए दूसरे क्वेश्चन पर आधारित हम ये जो दूसरी स्थिति है इस पे आधारित क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि हमें दे दिया अगले में, मान लीजिए हमें इस प्रकार से कोई स्थिति दे दी x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4 बराबर 0, कोई भी समीकरण हो सकता है, ये 4 यहां दे के 2 यहां दे दे 2 यहां दे दे, ठीक है, कैसे भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन बना दिया, मान लीजिए हमें इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है कि इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम क्या ज्ञात करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान। यहां याद रहे b x का गुणांक है चिन्ह सहित, b क्या है x का गुणांक चिन्ह सहित, a क्या है x स्क्वायर का गुणांक, ये भी चिन्ह सहित आएगा, अगर यहां माइनस है तो माइनस आएगा साथ में, और c क्या है अचर। तो देखिए बराबर b का मान रख दिया मैंने माइनस का 4, ऊपर क्या लगा है स्क्वायर, तो कोष्टक लगा के स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि माइनस पे भी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे माइनस 4 गुणा a का मान 1 और c का मान 4। हम अगर इसको सरल करें तो देखो माइनस 4 का स्क्वायर हमें पता है प्लस 16 हो गया, और माइनस 4 गुणा 4 और 4 सौ 16, और 16 में से 16 घटा तो क्या बचा, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया 0 आ गया, यानी यहाँ b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अतः इसके मूल वास्तविक और समान होंगे, समान है नहीं, x के दो मान आएंगे वो दोनों ही समान आएंगे, अगर एक मान 2 आता है तो दूसरा भी 2 ही आएगा, एक मान में अगर x बराबर 5 आता है तो दूसरा भी 5 ही आएगा, एक बराबर x बराबर 2 एक मान लीजिए माइनस 2 आए तो दूसरा भी माइनस 2 ही आएगा। ठीक है, तो देखिए इसको सरल करके बता देते हैं, सरल करके देख लेते हैं कि समान कैसे आएगा। तो देखो, तो हमने देख लिया कि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब x का मान देखो हम निकालते हैं माइनस b, तो माइनस b का मान कितना है यहाँ पे माइनस का 4 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac को अभी हमने सरल किया, क्या आया 0 आया, तो सीधा 0 रख सकते हो, दोबारा रखो तो दोबारा रख दो, मान 0 ही आना है, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 गुणा 1 ये है x स्क्वायर का गुणांक 1 बराबर देखिए माइनस गुणा माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 ही होगा, तो प्लस माइनस 0 बटा 2। अब देखो 0 को घटाओ से जोड़ो किसी संख्या में, प्लस करो चाहे माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ना है, अर्थात यहाँ इसका मतलब क्या आ गया 4 बटा 2 ही आया, यानी x बराबर 4 बटा 2 का मतलब 2, यानी x का एक ही मान है कितना 2। समीकरण क्या था द्विघात, x के दो मान आने चाहिए थे, x बराबर क्या आया 2, क्योंकि प्लस माइनस का चिन्ह यहाँ काम ही नहीं कर रहा, प्लस माइनस 0 करे जब माइनस 0 करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब यहाँ x के दोनों ही मान 2 हैं, x बराबर 2 2, यानी x के जो दो मूल हैं वो बराबर होंगे, देखो यहाँ लिखा है ना समान होंगे, समान यानी एक ही संख्या आएगी, तो x बराबर 2 आए दोबारा भी 2 ही आए तो क्या मतलब हुआ, मान तो एक ही है ना, x बराबर 2 ही है, तो ऐसी स्थिति में x का एक ही मान आएगा, समान आएंगे दोनों मूल, मतलब एक ही संख्या आएगी, 5 आएगा तो दूसरा भी 5 ही, 3 आएगा तो दूसरा भी 3। इस प्रकार से हम दूसरा गुणधर्म काम में लेते हैं। तीसरी बात ये क्या कहती है काल्पनिक है अवास्तविक है, तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए हमें समीकरण इस प्रकार से दे दिया कोई, मान लीजिए कि हमें कोई स्थिति ऐसी दे रखी है कि x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का यहाँ पे दे दिया, मान लीजिए कितना भी दे दिया 16 दे दिया बराबर 0, कोई भी संख्या दे अगला, कोई दिक्कत नहीं उसमें, जिस हिसाब से अगले ने संख्या दी उसी हिसाब से हम b स्क्वायर माइनस 4ac का मान
निकाल के देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम इसको सरल करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए b का मान 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान x स्क्वायर का गुणांक 1 और c का मान 16। अब देखिए 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, और 16 चौके 64। 16 में से अगर हम 64 कम कर देंगे कितने बचेंगे, 48। कितने बचेंगे, किसके, माइनस। देखो माइनस के 64 ज्यादा है और प्लस के कम है, इसका मतलब निश्चित रूप से माइनस के बचेंगे। जो माइनस का मान होता है वो 0 से क्या होता है, छोटा होता है। यानी यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से क्या आ गया, कम। जिधर मुंह बंद है उधर कम होता है, जिधर मुंह खुला वो बड़ा होता है, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया यहाँ पे, b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। अतः इसके मूल अवास्तविक होंगे, इसके मूल अवास्तविक होंगे, उसको आगे हल नहीं करना है। हल करोगे भी कैसे, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान माइनस 48 आया, तो आप चलो b का मान रख देंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 4 रख दिया, चलो प्लस माइनस, और यहाँ पे माइनस के 48 रख दिए। आप इसका वर्गमूल आप कैसे याद करेंगे, कर ही नहीं सकते, नहीं क्या, माइनस वाली संख्या का वर्गमूल नहीं याद किया जा सकता। इसलिए किया जा सकता है, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में नहीं। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऐसी स्थिति आने पर इसके मूल अवास्तविक है, बस इतना ही करना आपको। अगला भी यही कहेगा क्वेश्चन में कि अगर मूल वास्तविक है तो ज्ञात कीजिए, अवास्तविक है तो ज्ञात नहीं करने आप, ठीक है। तो इस प्रकार से मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के 3 हो गए अपने पास। क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है तो क्या आएगा, मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न। b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर है तो मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे। और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है, 0 से छोटा है तो मूल काल्पनिक होंगे। काल्पनिक या अवास्तविक भी बोल सकते हैं, जिनको हम अवास्तविक वगैरह जो मूल है उनको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। जो बच्चे इसी साल 10th क्लास के एग्जाम लगने वाली है, ध्यान रखिए कोई के एग्जाम से नहीं आए, कई कह रहे हैं कि 10th की एग्जाम नहीं लगेगी, वो नहीं लगेगी। 100% एग्जाम लगेगी, कभी भी लग सकती है। उससे 10 दिन पहले टाइम टेबल आएगा आपका, आप तैयारी रखें, एक बार मिला के रखें। और जो इस साल दे रहे एग्जाम वो तो अगले साल हम जो अभी जुलाई से पढ़ेंगे ही, जो इनका वर्गमूल वगैरह कैसे ज्ञात करते हैं आगे पढ़ लेंगे, और जो अगले साल देंगे तो अगले साल पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके आगे की प्रक्रिया क्या होगी तो भविष्य में देखेंगे, ठीक है। आज का काम अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगला एक वीडियो और रहेगा अपना लास्ट, इसमें लैसे और मैसे का, वो कल अपन ये प्रश्नावली कंप्लीट कर देंगे, लैसे और मैसे की कल कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ओके बाय।